हैलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। सो भाई पीपीएससी ਦਾ ਕੋਰਸ मैं लॉन्च करना ਸੀਗਾ, बहुत सारी डिमांड, बहुत सारा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, क्योंकि बहुत सिंपल जी गल है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कि थोड़े दिन पहले पटवारी का रिजल्ट आया एंड बहुत वधिया रिजल्ट रहा। इन्नी कट ऑफ के बावजूद भी आप ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के टॉप किया गया एंड टॉप 10 के अपने कैंडीडेट 4-5 आ गए। इस तो वधिया की हो सकता राइट। पर ये पिछे जेकर मेहनत देखी जाए तो वह मेहनत कंटेंट की तो हैगी आ, पर सैल्फ स्टडी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्ना टाइम कोई बच्चा सैल्फ स्टडी नहीं करता उन्होंने यही लगता कि आही कोचिंग सेंटर मैंने पार लवा सकता, वो गलत राह ते है। मैं फिलहाल तुहानूं उही चीज़ इत्थे समझाउणा है कि आप कंटेंट तो वधिया कर लांगे पर उहदे नाल तुहानूं भी सैल्फ स्टडी करनी पैनी है, जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट बस इत्थे मार खा जाता, आप मार नहीं खानी। जेकर तुसीं इत्थों तक पहुँच चुके हो, मेरा यकीन मनो कि यह तुहाडी जिंदगी का पहला तो आखिरी बेस्ट बैच होगा, ये गारंटी है। ऐसा मैं ये दसूँगा, ऐसिया चीज़ा तुहानूं मैं सारा कुछ ये डिटेल च करवाऊँगा कि तुसीं एक बारी पढ़ोगे उस तो बाद बस तुहानूं कल्ले पेपर देने, कल्ली उन्होंने नॉलेज नूं सारे नूं इंप्लीमेंट करना, कल्ले टेस्ट देने राइट है। पर उही गल है भी पहले थ्योरी नूं बहुत डिटेल दे विच पढ़ना जरूरी है। इस तो पहला भी जेकर तुहानूं मैं दसां कि पीपीएससी तो अलावा PSSB वास्ते भी मेरे बहुत सारे कोर्स चलते हैं। PSSB वास्ते मैं अलग लॉन्च करूँगा। यह सिर्फ पीपीएससी दे विच जिहड़ी GS है, जिन्होंने आप जनरल स्टडी कहते हैं, जिहदे विच तुहाडा जनरल साइंस भी आ जाती है, जीके तुहाडी सारी आ जाती जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनैस, जिहदे विच आपां करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के फैक्चुअल कंसैप्चुअल सारा पढ़ते हैं। तो सारी डिटेल तुहानूं मैं इत्थे दस्सण जा रहा हाँ, बहुत बरीक तरीके दे नाल मैं दसूँगा। पेशेंस बना के रखना, जे तां पुराने स्टूडेंट हो तो पुराने स्टूडेंट पेशेंस बनाउणगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि जे मैं दसूँगा तो बहुत डिटेल दे विच ते चज नाल दसूँगा। जिहड़े पुराने स्टूडेंट नवे स्टूडेंट आ भाई उन्होंने पेशेंस बनाउणा पैना है ना, क्योंकि नव्यां नूं थोड़ा जिहा हुंदा गा भी, क्योंकि मैनूं पता आसे पासे तुसीं आए हो, आसे पासे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह दे विच तुसीं फस के आए हो, तो इत्थे बहुत जैनून ना कोई गलबात बकवास कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल सही तरीके दे नाल किवें पढ़िया जांदा ते किवें टॉप किया जाता उहदियां गल्लां बातां आपां इत्थे करांगे राइट। एंड ये मेरा तुसीं ऐ कह लो भी हुण जिहड़ा रिजल्ट आउण तो बाद मेरे जो कंटेंट की मैं बहुत बार बोलदा कि मेरे कंटेंट की वैल्यू पै जे, तो मेरे कंटेंट की वैल्यू हुण पैण लगी है। ये बहुत वधिया गल है कि हुण मैनूं उस प्रैशर नूं जिहड़ा पहलां प्रैशर आउंदा सीगा पुट्ठा कि सर तुसीं इन्ना ज़्यादा टफ कराउणे, हुण मैनूं प्रैशर दूसरे लोट आ रहा है कि सर जिन्ना मर्जी टफ करा दो असीं करन नूं तैयार हाँ। तो इस तो वधिया मेरे लिए कुछ नहीं गल हो सकती, क्योंकि मैं जी जान नाल पढ़ाउण वाला ते जी जान नाल कराऊंगा जेकर तुसीं पढ़न वाले होवोगे राइट। बहुत लंबी रेस है तो आप इस लंबी रेस के बहुत ज़्यादा इंटरस्ट बना के रखना, तो सैल्फ स्टडी के नाल आप सारे पेपर जिन्ने भी आउणगे उस तो बाद सिलेबस कवर करने तो बाद सारे क्रैक हो जाएंगे। बस पेशेंस। चलो खैर, तो मैं ज़्यादा गल्लां पता ना करता होया, ये हो सकता तुसीं वीडियो यूट्यूब पर भी देख रहे हो सकता तुसीं एप्लीकेशन पर देख रहे हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन दे विच आ। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं समझाउणा चाहना भी इस तरीके नाल पढ़ना चाहिए। मेरे नाल जुड़ के पढ़ना बहुत वधिया गल आ, वो पढ़ लो। सैल्फ स्टडी कल्ली अपने घरे बैठ के पढ़ना वो भी कर सकते हो, दोनों मिला के करना कि मेरे तो भी ते नाल सैल्फ स्टडी, वो तो फिर बेस्ट है ही कंबीनेशन। चलो खैर, तो हुण पीपीएससी कोर्स है, देखो बहुत सिंपल जी गल है। ये सब तो हुण औखा पेपर जिहड़ा आया गा, तुहानूं पता नायब तहसीलदार का पेपर आया, इहनूं तुसीं यूपीएससी बेस्ड कह लो, इहनूं तुसीं पीसीएस बेस्ड कह लो राइट है, क्योंकि उन्ना लैवल इन्होंने रीच किया, बहुत वधिया लैवल यानी कि आया राइट हो गया। ये सारा आप बेसिकली कवर करांगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। इस तो बाद फिर सीनियर असिस्टेंट हो गया तुहाडा, जां फिर कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर हो गया, जां फिर अदर्स है। हुण ये जिहड़े मैं पेपरां की गल कर रहा, ये जिहड़ा सीनियर असिस्टेंट हजे होना, चाहे तुसीं उहनूं लै लो, चाहे उदों बाद भी जिवें हुण कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दी भी भर्तियां आउणीਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, जां नायब तहसीलदार भी दोबारा 2024 मिड ਦੇ ਵਿੱਚ आ सकता है, या उस तो पहला भी आ सकता। सो कहण दा मतलब की है कि यह एक फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब की है कि ये आपां नूं प्रॉपर तरीके दे नाल भाई 4-5 महीने लगणगे, ठीक है। साल की वैलिडिटी होगी, सारा मैं डिटेल इत्थे दसूँगा खैर। पर यह कोई पर्टिकुलर किसी पेपर वास्ते नहीं, ये नहीं है कि भाई 2 महीनों सीनियर असिस्टेंट पेपर आ जाए तो तुसीं कहो कि हुण सर जल्दी सिलेबस खत्म करो, एवं मैं कदे नहीं करूँगा। कारण की है कि यह एक प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स है, स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जिहड़ा टाइम पीरियड मैं तुहानूं दसता उस टाइम पीरियड दे विच मैं सारा सिलेबस खत्म करूँगा। उस तो बाद जिहड़ा मर्जी पेपर आई जाए फिर कोई चक्कर वाली गल नहीं। पर जे उहदे विचाले कोई भी पीपीएससी का पेपर आ गया, आपां नूं उहदे नाल कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही तुसीं मेरे ते प्रैशर पाउणा है कि सर जल्दी करा दो, क्योंकि जिहड़ा कुछ मैं इत्थे करवाऊँगा भाई उन्होंने प्रॉपर टाइम लगूगा। जिन्ने मैं तुहानूं महीने दस्सिआ, हालांकि मैं इहदे कल्ली डिटेल दसूँ, तुसीं अपने आप कहोगे कि जिन्ना मैं करवाऊँगा वो भी 4-5 महीने पॉसीबल है या नहीं, तुसीं ये सोचण लई मजबूर हो जाओगे। पर जदों आपां वो सारा कर लिया, एंड वो कीता होया, ऑलरेडी कराया होया, मेरा पहला मैं 2-4 सबजैक्ट छड्ड दिंदा सी, यानी कि मैं नहीं करवाउंदा सी, कोई होर टीचर करवाउंदा सी। पर इस तो बाद हुण जदों ऑबवियस गल है रिजल्ट वधिया आउंदे तां हरेक दा प्रैशर मेरे ते ज़्यादा आउंदा कि सर तुसीं सबजैक्ट सारे करवाओ राइट है। तो हुण मैं सारे सबजैक्ट करवाऊँगा,
पर किवें करवाऊंगा, किस तरीके दे नाल करवाऊंगा, वो सारी डिटेल तुहानूं मैं इत्थे दस्सण जा रहा, राइट है। सो भाई PPSC कोर्स 2023-24 में इसे करके लिखा कि साल की पूरी की वैलिडिटी है तुहाडा 24 ਦੇ जिन्ने एग्जाम PPSC ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐਂਡ PPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ B ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੀਡੀਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾइट है। यह हिस्टरी का बहुत मेजर पोर्शन रहिंदा है, ईवन कि हुण एंशिएंट दे विचों बहुत सोहना पुछण लग गए। कारण की है कि एंशिएंट नूं बहुत घट स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटरस्ट नहीं पैदा होंदा। तो जदों मैं आ गया तो आप इंटरस्ट एंशिएंट हिस्टरी दे पैदा कर देंगे। मॉडर्न हिस्टरी का पहला ही बहुत डिटेल च मेरी पढ़ाई हुई है, पर एंड होर वधिया तरीके दे नाल करांगे। एंड मडीवल हिस्टरी तो ऑबवियस गल है, दोनों का कंबीनेशन है। जे तुहानूं मॉडर्न ते एंशिएंट समझ लग गई तो मडीवल तो अपने आप ही है, क्योंकि आप मॉडर्न पढ़न वेले भी मडीवल पढ़ांगे, एंशिएंट पढ़ते पढ़ते भी मडीवल तक जावांगे, राइट है। सो मडीवल तो अपने आप कवर हो ही जानी है। इस तो बाद आ गया तुहाडा इंडियन पॉलिटी ते पोलिटिकल करंट अफेयर्स। कारण की है कि इंडियन पॉलिटी तो देखो जी लक्ष्मीकांत तो तुसीं सारे ने पढ़ी हुई है जां तुसीं पढ़ते होवोगे NCERT वगैरह, पर उन्होंने रिलेट तो जो करंट अफेयर होंगे न्यूज़ के गवर्नमेंट स्कीम्स आ जांदियां, बहुत सारे प्रोजैक्ट है जो गवर्नमेंट चलाउंदी है, बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहदे विच इंडियन पॉलिटी का बहुत वड्डा योगदान है। यानी पॉलिटी आपां नूं उत्थे इंप्लीमेंट करनी पैंदी है कि पॉलिटी की जिहड़ी नॉलेज है वो करंट अफेयर दे विच किवें इंप्लीमेंट करनी है, उत्थों क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट है। तो यानी जिवें कहंदे हुंदे आ भी रीडिंग बिटवीन द लाइनस, यानी जिहड़ियां दो लाइनां दित्तियां उन्हां दे विचाले जिहड़ा मीनिंग निकल रहा, कंसैप्ट निकल रहा, उत्थों क्वेश्चन निकल के आउंदा है ना। तो वो आपां चीज़ां करन दी कोशिश करांगे। जिहड़ा स्टैटिक पोर्शन है, फैक्चुअल पोर्शन है, तुसीं ऑलरेडी बहुत सारा पढ़िया होगा एंड वो तो आपां करांगे, पर कंसैप्ट ते ज़्यादा जोर देना कि क्यों यह चीज़ होंदी है ते किवें प्रैक्टिकली किवें चीज़ होंदी है, राइट हो गया। सो इस तो बाद आ गया तुहाडा फिजिकल एंड इंडियन जियोग्राफी आ गया। फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फिजिकल जियोग्राफी तो तुसीं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखते होंगे जिहड़े कि PPSC पुछदी है। इस तो बाद इन्वायरमेंट आ गया, हालांकि जियोग्राफी के नाल ही इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंट PPSC वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर इशूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एंड वो सारा आप कवर करांगे। एंड लास्ट के करंट अफेयर्स तो है जोड़े कि आप वीकली करने ही करने हैं। ये मैं सारा टाइम टेबल तुहानूं इत्थे समझाऊंगा भी किस तरीके दे नाल आपां कवर करांगे। तो पहला तो आ सबजैक्ट है। हुण इहदे विच एक चीज़ मिसिंग है, तुहानूं मैं पहले ही दस देना, वो चीज़ मिसिंग हैगी भाई इकनॉमिक्स, राइट। इकनॉमिक्स मैं इस करके नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मेरा अपना सबजैक्ट है नहीं, सही दसा आ मेरे सारे सबजैक्ट है क्योंकि मैं कदे ना कदे इन्हों किसी ना किसी तरीके पढ़ाता रहा बहुत सालों तो। पर इकनॉमिक्स मैं सीरीयसली कह रहा कि PPSC लैवल का मैं कदे नहीं पढ़ाया, पर मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि PPSC लैवल का ये मैं पढ़ा दूँ। इन्ना प्रॉमिस जरूर करदा कि इकनॉमिक बेस पर जो करंट अफेयर बनते हैं वो तो आप खैर कर ही लवेंगे। इकनॉमिक्स बेसिकली ऐसा एक सबजैक्ट है कि उन्होंने बहुत डीप तो पढ़ना, यानी कि थोड़ा जिहा औखा टिपिकल है, राइट। तो वो वास्ते एक वो वर्गा ही टीचर होना चाहिए जिन्हें इकनॉमिक्स से ही प्रॉपर तरीके रिसर्च कर रखी है, प्रॉपर तरीके पढ़ रखा। यानी सिर्फ ये प्रॉपर जी तुम एक्सैप्शनल कह सकते हो कि भाई वो आह जी हैगी इकनॉमिक्स ये मेरे वालों नहीं होगा। हाँ, मैं उही गल कहना कि मैं कोशिश करूँगा कि मैंने पर्टिकुलर कोई ऐसा टीचर मिल जाए कि मैं इस कोर्स के इकनॉमिक्स प्रोवाइड करवा दा, पर प्रॉमिस कोई नहीं करता। मैं कोशिश करूँगा एंड सीधी जी गल है जो मेरे पुराने स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट उन्होंने पता कि मैं बहुत ईमानदारी के इस चीज़ के आना, राइट है। तो इकनॉमिक्स मैं कोशिश करूँगा जेकर कोई मेरे वर्गा टीचर मैंने मिलता, सीधी जी गल है, क्योंकि मैं बहुत जी जानना पढ़ाना, राइट है। तो मेरे तो भी वधिया टीचर मिल गए तो मैं जरूर उन्होंने लेके आऊँगा, पर प्रॉमिस कोई नहीं हैगा। यानी इकनॉमिक्स मैं हाँ इन्ना जरूर है कि मैं तुहानूं इहदे बारे बुक्स इहदे बारे गाइड जरूर कर दूंगा, लैक्चर तुहानूं मैं दस दूंगा कि कित्थों मिल सकते हैं, राइट। वो सारा कुछ दस दूंगा। इसनूं तुसीं एक तरीके दे नाल छड्ड के अब बाकी सारा पोर्शन मैं कवर इत्थे करवाऊंगा, राइट है। पहले तो मैं सारी चीज़ तुम समझाती, राइट है। हालांकि जे देखा जाए तो पंजाब एग्जाम के PPSC इकनॉमिक्स तो कोई पोर्शन इन्ना ज़्यादा आता भी नहीं, जेकर आता भी है तो फिर करंट अफेयर के नाल रिलेट होकर ज़्यादा आता, तो नहीं तो फिर भाई मेजर पोर्शन है जो इधर ही रहा है, क्योंकि 90% का सिलेबस बेसिकली इत्थों ही कवर होंदा है, राइट हो गया। साइंस एंड टैक वगैरह सारा जो है इंटरनेशनल जोड़े रिलेशनस होंगे IR वगैरह वो सारा करंट अफेयर्स के ही कवर हो जाता, राइट। तो उन्होंने मैं अलग तो नहीं लिखा हुआ, इंटरनेशनल ईवेंट्स हो गए, नैशनल ईवेंट्स हो गए, वो सारा इत्थे करंट अफेयर के कवर होगा,
ਰਾਈਟ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਕੁਝ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UPSC ਜਿਹੜੇ PPSC ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ MCQ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MCQ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ MCQ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚੱਕੋ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਟੈਸਟ ਲਗਾਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਮਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੀ ਆ। ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਰਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 12, 1, 2 ਜੋ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
क्योंकि गुरु साहब ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1849 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਸਟ बहुत जरूरी है पढ़नी राइट सो एंशेंट हिस्टरी कवर करांगे फिर आपां पंजाब ते मॉडर्न यानी ये नाल ही चलणगे हाँ जिहड़ा मैं जुलाई मंथ डेडिकेट कीतागा ये हो सकता है कि मान लो जुलाई जिहड़ा अगस्त दा गाहां वाला महीना हो सकता अगस्त दे भी 10 दिन होर लग जाण 15 दिन होर लग जाण यानी मैं मन के चलदा कि महीने दे विच कवर हो जू पर महीने की थां ते जे मान लो 5 दिन उत्ते हो गए 10 दिन उत्ते हो गए वो कोई मैटर नहीं करता यानी ऐ पॉसीबल हैगा पर मैं एक टारगेट बना लिया टारगेट तुहानूं भी दसदा कि आपां एक टारगेट बन लिया कि अपना जुलाई मंथ इन्हां सबजैक्ट्स नूं डेडिकेट आ आपां प्रॉपर तरीके दे नाल इत्थे कवर सारा कुछ करांगे इस तो बाद जेकर आपां नैक्सट मंथ की गल करिए अगस्त ठीक है अगस्त मंथ के आप नाल दी नाल स्टार्ट कर देंगे देखो जो आह माड़ा मोटा क्योंकि सीधी जी गल जुलाई मंथ के आप कर ही रहे हैं माड़ा मोटा पेंडिंग रह जाऊगा वो तो चलता ही रहूगा क्योंकि ये माड़ा मोटा रह गया तो आप माड़ा मोटा कह लो भी अगस्त के पहले हफ्ते तक खत्म कर लाँगे पर जो अगस्त स्टार्ट हो गया नाल दी नाल आह सबजैक्ट आप स्टार्ट कर देंगे चाहे फिर वो तुहाडा जियोग्राफी हो गया जियोग्राफी के नाल ही तुहाडे करंट इवेंट्स क्योंकि जियोग्राफी जिहड़ा हिस्टरी वाला पोर्शन है उहदे नाल करंट फिर कोई इन्ना ज़्यादा मेजर नहीं आउंदा पर जिहड़ा करंट इवेंट न्यूज़ एनालिसिस है जिहड़ा वो आपां नाल जियोग्राफी बेस ते भी करते रहांगे एंड एनवायरनमेंट बेस ते भी करते रहांगे यानी इत्थे भी आपां 2 सबजैक्ट डेडिकेट कीते हैं देखो जिहड़ा मेरा कनैक्ट करन दा तरीका वो थोड़ा जिहा देखो कि मैं इत्थे हिस्टरी कनैक्ट कीती है कि आपां एंशिएंट पढ़ी है फिर नाल आपां मिडीवल वाल जाते जाते पंजाब हिस्टरी ते आ जाएंगे फिर मॉडर्न हिस्टरी है राइट थोड़ा जिहा एक सीक्वेंस बनू ना पैटर्न बनूगा तो सेम जेकर मैं इत्थे देवां तां जियोग्राफी के नाल एनवायरनमेंट समझ आना बहुत सौखा हो जाता है राइट तो नाल फिर करंट जो भी इवेंट्स होंगे आपां ओह बेसिकली इहदे विच करदे रहांगे समझ लगी सो ये आप बेसिकली अगस्त मंथ में आप डेडिकेट कर रहे हैं कि वो आप करना लगभग महीने के कवर हो जाऊगा वध तो वध वही 4-5 दिन उत्ते होंदे होणे कोई चक्कर वाली गल नहीं इस तो बाद आप जेकर सितंबर की गल करिए तो सितंबर मंथ जो मैं डेडिकेट किया वो इंडियन पॉलिटी नूं कीता इंडियन पॉलिटी के बेस से ही पोलीटिकल जो इशूज़ होंगे करंट इवेंट्स जो भी न्यूज़ एनालिसिस होंगे यानी वो आप कवर करांगे यानी इंडियन पॉलिटी नूं आप एंड ते रखिया हुण इंडियन पॉलिटी मैं एंड ते कारण की है कि मैं स्टार्टिंग दे विच पॉलिटी क्यों नहीं रख रहा क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट वो इंटरस्ट दिखाते हैं तो मेरा ये मनना क्योंकि मैं पहले भी पॉलिटी तो स्टार्ट करता होंदा सी एंड पॉलिटी तो इंटरस्ट तो बन जाता पर जवाक की करते हैं वो पॉलिटी का जो इंटरस्ट ऐ कह लो भी एक लैवल तक होंदा बनया होंदा उदों बाद जो पॉलिटी खत्म हो जाती है तो फिर उन्होंने बाकी सबजैक्टों के इंटरस्ट बनता ही नहीं क्योंकि बेसिकली होंदा की है जिवें आप किताब कोई नवीं लैके आउने तो आप शुरू के पन्ने नाल दी नाल पढ़ दिंदे तो जो माड़ा जिहा भी औखा होण लगदा नाल दी नाल अपनी वो डेडिकेशन अपनी मोटिवेशन सारी डाउन हो जाती है इसे करके मैं पहला ही बोरिंग सबजैक्ट चक लिया कारण की है कि मैनूं पता कि इस टाइम ते जिहड़े तुहाडे इमोशनस आ पूरे पीक ते है तुसीं जो भी तुहानूं मैं डिलीवर करवाऊंगा तुसीं उहनूं पढ़ोगे तां उहदे चक्कर दे विच तुहाडी एंशिएंट हिस्टरी दे विच इंटरस्ट बन जाना पर जे मैं पहले इंडियन पॉलिटी चक ली एक तां ऑलरेडी तुहानूं थोड़ी बहुत आउंदी है क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी सौखी भी आउंदी है पेपर दे विच ते सारिआं ने लगभग पढ़ी हुई आसे पासे है ना तो इंटरस्ट भी बने हुंदा ते थोड़ा जिहा बंदा इस चीज़ च लैक कर जांदा भी जदों नूं एंशिएंट हिस्टरी वगैरह जिहड़े मेजर पोर्शन यानी जिहड़े बोरिंग सबजैक्ट आउंदे उत्थे फिर जाके बंदा वैसे भी अपनी मोटिवेशन डाउन करी बैठा हुंदा ते एंड ते आके वो चीज़ गल बनदी नहीं तो इसे करके मैं पहला वो चीज़ां स्टार्ट करवातियां तो एंड ते फिर आप उस तो बाद जियोग्राफी इन्वायरमेंट है तो फिर उस तो बाद आ गया तुहाडा पॉलिटी जिहड़ा कि आप प्रॉपर डिटेल दे विच करांगे ते नाल पोलीटिकल इशूज़ हो गए एंड जिहड़ी तुहाडी मिडीवल हिस्टरी जिहड़ी रहिंदी है ठीक है वो आप इत्थे कवर कर ही लवांगे क्योंकि फिर करना बहुत सौखा हो जाऊगा क्योंकि सारा लगभग तुहाडा सिलेबस आ जिहड़ा इत्थे कवर हुंदा दिख रहा है राइट है फिर अक्तूबर जिहड़ा मंथ होगा भाई वो प्रॉपर डेडिकेट उसे नूं ही होगा कि जिहड़ा माड़ा मोटा पेंडिंग पिया गा क्योंकि मैं ये एक महीना डेडिकेट किया जिहड़ा अक्तूबर महीने का जिहड़ा मंथ आ वो प्रॉपर इस तरीके दे नाल होगा भी जो सबजैक्ट माड़ा मोटा पेंडिंग रह गया भी आप वो भी सिलेबस बेसिकली खत्म इत्थे कर लीए जिवें कि उहदे विच तुहाडा की आ जाना जिवें साइंस एंड टैक आ गया राइट साइंस एंड टैक आ गया मेजर तुहाडीआं जिहड़ियां मेजर तुहाडे जिहड़े इंटरनेशनल नैशनल इवेंट्स है जां फिर तुसीं कह लो भी जिहड़ियां गवर्नमेंट स्कीम्स जिन्नियां भी आईयां गवर्नमेंट प्रोजैक्ट आया गवर्नमेंट स्कीम्स आईयां वो सारा बेसिकली आप 1 अक्तूबर महीने के विच डेडिकेट उन्होंने कर देंगे जो भी पेंडिंग है बेसिकली राइट नवंबर महीने के विच फिर आप कित्थे आवांगे आप फिर यूपीएससी पीपीएससी के जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हुण 2 तरीके दे नाल देखो एक तो जिहड़ी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हां थ्योरी के नाल ही तुहानूं मैं क्वेश्चन दसदा रहूँगा भी भाई इत्थों क्वेश्चन कित्थों आए हैं राइट है पर जो प्रॉपर डेडिकेट होकर आप एक टेस्ट सीरीज करांगे यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज 80 क्वेश्चनों की जिवें तुहाडे 80 क्वेश्चन आउंदे पेपर दे विच राइट तो वो जो मिक्स होकर आया ना सारी नॉलेज फिर उत्थों पता लगती है कि हुण सारा कुछ मिक्स हो गया एक तो आप टॉपिक वाइज थ्योरी के नाल एमसीक्यू करते रहांगे वो तो अलग गल है पर जो सारा कुछ मिक्स हो गया ना सारा कुछ ही मिक्स हो गया उदों फिर टेस्ट सीरीज काम आउंदी है फिर पता लगता भी अपनी नॉलेज किन्ने क काम दी है इस तो बाद फिर रिवीजन तो जिहड़ी हैगी है भाई वो करनी है नाल तुहानूं मैं बुक्स दसदा जाऊँगा मेरे अपने वालों की मिलूगा तुहानूं मैं दस
ਦੱਸ ही रहा कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो PDF तुहाडे कोले आ जाया करनी है, तो तुसीं PDF डाउनलोड करके प्रिंट कढ़ा सकते हो, अपने कोले उहनूं साਂਭਦੇ रहणागा। जो भी टैस्ट सीरीज़ वगैरह होगी भाई ये आ जिहड़ी टैस्ट सीरीज़ है तो बेसिकली ऑनलाइन ही है, ये तो ऑनलाइन टैस्ट सीरीज़ ही करांगे, पर जिहड़े आह MCQ नाल होणगे थ्योरी दे, ये तो तुहानूं PDF फॉर्म दे विच मिलदे ही रहणगे, राइट। सो सारी प्रॉपर तरीके दे नाल जिहड़ी मैं विਉਂਤਬੰਦੀ कीती है, इसे ते टाइम लगे, इसे करके कोर्स लॉन्च करन नूं टाइम लगदा है, क्योंकि पता गल की है, क्योंकि मैनूं पता कि रिजल्ट जो वधिया आउंदा किसी भी टीचर का, तो इक्को दम उहदे कोल हजूम आउंदा बच्चों का कि हाँ जी सर तुहाडे तो पढ़ना, पर मेरा ये मनना है कि जो हजूम आता तो एक ट्रस्ट ते आउंदा गा, उन्होंने ये लगता कि यार बाकी इन्होंने इन्ने सिलेक्ट कराते तो साडी भी सिलेक्शन हो जानी, असीं बहुत टाइम दे भटकदे फिरदे आ, तो एक जिम्मेवारी बन जाती, एक रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती कि किस तरीके दे नाल मैं होर वधिया तरीके दे नाल इस नूं पढ़ा सकदा। एंड मेरे पढ़ाउण दा तरीका इन्ना तुसीं कह लो भी जज्बे वाला कि मैं जदों भी पढ़ाऊँगा तो मैं कुछ ना कुछ नवां करदा, उहदे विच नवां इन द सेंस कि मैं आप बहुत रिसर्च करदा, रिसर्च करने के बावजूद भी फिर उस तो बाद जिहड़ियां कमियां लगदियां फिर मैं उन्होंने पूरियां करने दे ऑब्वियस गल है टाइम लगता, यानी बहुत मेहनत दे नाल सारी चीज़ों करना पैंदा। एंड इंट्रस्ट बनाना सब तो वड्डा काम हुंदा गा कि स्टूडेंट का इंट्रस्ट बनया रहे, प्रैक्टिकल होकर समझ लगे, ना कि वो रट्टा मारे। चलो खैर, तो आप भाई तुहानूं मैं सारा इत्थे समझाता, एक तरीके दे नाल दोबारा देख लो कि भाई सितंबर महीने दे विच आपां आह दो सबजैक्ट इंडियन पॉलिटी ते मेडिवल हिस्टरी नाल करंट अफेयर चल रहे हैं। इस तो अलावा जेकर आप इधर जियोग्राफी ते एनवायरनमेंट आ जी नाल करंट अफेयर चल रहे हैं। इस तो अलावा जिहड़ा अपना हिस्टरी वाला पोर्शन सारा कवर करांगे। अच्छा, जिहड़ा इस तो अलावा एक चीज़ रह गई कि ओह की है भाई कि जिवें महीने महीने का तुहानूं मैं सबजैक्ट दसता, पर वीकली करंट अफेयर जरूर लग्या करनगे, राइट आ, यानी हर वीक के एंड ते जिवें सैटरडे अपना, ठीक है, तो सैटरडे तुहाडी जिहड़ी करंट अफेयर की क्लास जरूर लग्या करेगी। एंड सैकंड सैटरडे तो स्टार्ट होगा, पहला सैटरडे आप छड़ देंगे क्योंकि जो हिस्टरी वाला पोर्शन है पहले वो आप कंटिन्यू करांगे, राइट। तो यह वीकली है जो भाई सैटरडे तुहानूं इत्थे करंट अफेयर है जिहड़े वो मिलण लग जा करनगे, समझ लग गई, यानी फिर वो पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कवर हो जा करूगा। ये भी तुहाडे जिहड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिहड़े तुसीं आम तौर पर पेपरों के देखते हो वो सारे ही ये लगभग आप कवर करते रहांगे, वन लाइनर तो आप कवर करने करने, राइट। मोस्ट जिहड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन हुंदा, फैक्चुअल पोर्शन हुंदा, वो भी आप बेसिकली कवर ये करांगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब के भाई इन्नी डेडिकेशन के नाल जिवें मैं बनाया तो जो तुसीं उन्नी डेडिकेशन के नाल ही पढ़े, सैल्फ स्टडी की, वार-वार रिविजन की, तो आप इस कोर्स नूं बहुत कामयाब बना देंगे। हुण आ जाती गल भाई फीस स्ट्रक्चर की, सारा कुछ उस मैं तुहानूं वो भी दसूँगा। फीस स्ट्रक्चर हुण तुहानूं देख के हो सकता ज़्यादा लगे, हो सकता कईयां नूं लगे भी यार इन्नी मेहनत करनी है, हो सकता है फीस घट लगे, हालांकि घट बहुत जाने नूं लगदी हुंदी है, पर जो मैं अपनी मेहनत देखदा, जो मैं अपने एफर्ट देखदा, तो मैं बहुत सोच समझ के फीस रख दांगा। पर ये इक्को चीज़ आ कि भाई नो दिवाली, नो लोहड़ी, नो अदर ऑफर, यानी कोई भावें कोई मौसम आई जाए, कोई फैसटीवल आई जाए, कोई दिन आई जाए, किड्डा वड्डा दिन मर्जी आई जाए, ये फीस ने ना घटना तो ना वधना। मैं दस दिना कि लास्ट 2 सालों तो ये मैं पॉलिसी कर रहा हाँ, लास्ट 2 सालों तो है ना, 2 सालों तो मैं कदे भी बेसिकली फीस नूं आपदी नूं रिवाइज़ नहीं किया, कदे घटाया नहीं, ना कदे वधाया, राइट। जिन्ने दी हैगी उन्ना ही रहना गा। पर हुण यह फीस तुहानूं घट लगे वध लगे ये मैनूं नहीं पता गा भाई, पर मैं अपने मुताबिक ये सारी चीज़ तुहानूं पूरी डेडिकेट कर रहा गा। हुण देखो इहदी वैलिडिटी है जिहड़ी भाई वो 1 साल की वैलिडिटी है। देखो एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा भी इस कोर्स के देखो भाई माँ बाप के पैसे लगते हैं, ये पैसे 6000 अपने आप के बहुत है, पर प्लीज़ मैं फिर दसदा कि जे तुसीं नॉन सीरीयस कैंडीडेट हो जां तुसीं उन्नी जिवें कहंदे हुंदे तशद्दद नहीं चल सकते ना, जिन्ने भी इत्थे टॉपिक्स आउणगे इन्ने औखे आउणगे, तुहानूं लगूगा भी यार इन्ना क्यों कर रहे हैं औखा, पर भाई करना पैना, सीधी जी गल है। जे कामयाब होना गा, जिहड़ा पटवारी दे विच 97 नंबर आए है ना, 97.47 जिन्ने भी नंबर है, जां एक्साइज दे विच भी टॉप कीता गा, जां कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे विच भी कुड़ी ने टॉप कीता गा, तो भाई उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल पढ़िया गा, आप मेहनत कीतियां, सैल्फ स्टडी की है, कदे उन्होंने मिलाऊंगा मैं, उन्होंने आप नोट्स किन्ने किन्ने वधिया तैयार कीते आ। तो प्लीज़ पैसा बहुत बहुत जरूरी चीज़ आ, सीधी जी गल है कि भाई जे तुसीं ये पैसे खराब ही करने तो इस कोर्स के कदे ना आयो, पर जो प्रॉपर डिटेल के पढ़ना, जे तुहानूं लगदा कि इसका यार पटवारी पेपर ही देना है, तो भाई PSSB का कोर्स भी मैं लॉन्च करूँगा, उत्थे फैक्चुअल चीज़ां ज़्यादा होणगियां, वो सस्ता भी होगा, ओबवियस गल है, जिन्ना कि उत्थे वर्कलोड हुंदा गा मैनूं पता गा, तो वो तुसीं कर लिओ। पर जे PPSC लैवल का कोई भी पेपर देना गा तो फिर इस कोर्स के आयो, पर इन्नी गल जरूर है भी इस तो अलावा तुहानूं PSSB का लैण की लोड़ नहीं, क्योंकि सारा कुछ ये कवर हो जाना गा, राइट। सो भाई यदि वन टाइम पेमेंट जेकर करनी है तो आह इंस्टॉलमेंट के भी हैगी जी कि ओबवियस गल है 3-3000 बनती है, तो कोई ऑफर नहीं आनी भाई। कदे आए ना सोचो भी हुण दिवाली आने वाली है, जां हुण लोहड़ी आने वाली है, भाई हुण हाड़ी आने वाली है, साउण आने वाला, भादों जो भी है भी आह फैसटीवल आऊगा सर इत्थे ऑफर लगाओगे, ये बाकी इंस्टीट्यूटों के लगता होगा भाई इत्थे कोई ऑफर नहीं, इत्थे एक बारी जो फीस
ਲੱਗ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ 10,000 ਦਿਸੂਗਾ, 10,000 ਤੇ ਕਾਟੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ 6,000 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਵਾਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਫੀਸ ਇਹ ਜਮਾ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਟਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ PSSS ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ PPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ। ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸੋਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੋਰਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ। ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ PDF ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ PPSC ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਖ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ GS ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।